नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्त, आज मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। मुझे कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं बहुत देर तक बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके ऊपर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्त, मुझे सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना ही नहीं है, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना भी है। तो दोस्त, आज का टॉपिक है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, भारत और महाकुंभ से रिलेटेड। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन यकीन मानिए, आज आपको ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। दोस्त, हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारा भारत हमें विरासत में नहीं मिला है। ये जो महाकुंभ हो रहे हैं, ये कोई आज से नहीं हो रहे हैं, ये कब से हो रहे हैं ये आप जान के हैरान तो होंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी बात आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि अभी के टाइम में लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, बस उसे पैसे कमाना है। पैसे कमाने के लिए कोई भी गलत तरीका उन्हें मंजूर है। दुनिया इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसका डायरेक्शन का कोई अंत है ही नहीं। लेकिन हाँ, अंत तो होगा ही, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं और कलयुग से पहले भी 3 युग आ चुके हैं। सत्ययुग, नेत्रयुग, द्वापर युग और ये है कलयुग। क्या आपको पता है दोस्त कि हर एक युग को नए युग में बदलने से पहले हमारा 1/4 लंबाई और चौड़ाई घटता जाता है। 25% हमारा घट जाता है। हमारी दुनिया हमारी और पीछे चली जाती है। तो दोस्त, अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता ना हो तो आप बेशक पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, मेरा मतलब आप लोगों को युग बताना नहीं है। मैं तो सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि ये कलयुग जो आपका सबसे लास्ट युग है। अब आपको मैं टॉपिक पे लेके चलती हूँ और मेरा टॉपिक यही है कि हमें सनातन धर्म विरासत में नहीं मिले हैं। इसे पाने के लिए ना जाने कितने युगों युगों से लोगों ने मेहनत की है, कितनी बलिदानियाँ, कितनी कुर्बानियाँ, कितने खून बहाए हैं, तब जाके ये सनातन धर्म हमें मिले हैं। अगर आप पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे ही काम करना चाहते हैं तो इस पे आपको वायरल होने के लिए कोई भी यूनिक कंटेंट चाहिए। मतलब ये तो नहीं कि आप अपना दायरा ही भूल जाए। दोस्त, महाकुंभ जो 12 साल के बाद आता है, 12 साल के बाद हमारा जो प्लानेट होता है, जो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा प्लानेट होता है, बृहस्पति, वो 12 साल तक सूर्य की परिक्रमा करने के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करती है। अब यहाँ थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमिकल मैंने जोड़ दिया है, लेकिन यहाँ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल चीज़ें भी मिलेंगी। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो दोस्त, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी के टाइम में लोग वायरल होने के लिए महाकुंभ में स्नान करने के लिए कोई नहीं जा रहा है, बल्कि वहाँ पर रील्स और वीडियो बनाने के लिए लोग जा रहे हैं। इसी बहाने लोग महाकुंभ तक पहुँच रहे हैं। अभी के टाइम में ऐसे कोई लोग इतने भी धर्म में नहीं घुसे हुए थे कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए सोच भी रखते होंगे। लेकिन एक वजह मिल गई, एक बहाना मिल गई। कोई मोनालिसा, एक लड़की है 16 साल की जो माला बेचती है महाकुंभ पे, उसकी वीडियो वायरल हो गई, जिसके कारण लोग उसी के रील्स और वीडियो बनाने के लिए महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग पहुंच रहे हैं, खासकर युवाएं, ऐसे युवाएं जिसने कभी अपने लाइफ में कल्पना भी नहीं की होगी कि उन्हें महाकुंभ जाना है और गंगा स्नान करना है। लेकिन वहां तक वो पहुंच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए। ये बात कहाँ तक सही है? चाहे वजह कोई भी क्यों ना हो, भगवान भी समझते हैं कि दुनिया किस दिशा में जा रही है और उन्हें अपने पास बुलाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। क्योंकि
ये दुनिया जिस दिशा में जा रही है उस दिशा से ही भगवान सबको उस दिशा की ओर मोड़ लेते हैं। ये करिश्मा सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है और कोई नहीं। भगवान भी आज के जमाने के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों को कैसे मोड़ना है भगवान भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर जो धर्म की बातें कर रही हूँ, मेरा काम यहाँ धर्म की बातें ही सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना भी है। तो सच्चाई यही है दोस्त, जो ये कल युग है, ये हमारे जीवन का सबसे लास्ट युग है। कुछ सनातन धर्म के ही लोग हमारे महाकुंभ का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो कृपया करके मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे धर्म का मजाक ना उड़ाएं। और किसने कह दिया कि महाकुंभ 2025 की ये आखिरी कुंभ है? क्या आपको पता भी है कि महाकुंभ कब से होता आ रहा है? इसके पीछे एक बहुत ही खास स्टोरी है, ग्रंथों से जुड़ा हुआ। तो वो स्टोरी को अगर मैं साइड कर भी देती हूँ, तब भी महाकुंभ आज से नहीं हो रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से हो रहे हैं, अकबर बीरबल के जमाने से हो रहे हैं। महाकुंभ आज से नहीं हो रहे हैं दोस्तों। जिस चीज के बारे में जानकारी आपको नहीं है उस चीज का आप मजाक ना बनाएं। और जब इतने बरसों से कोई चीज हो रही हो तो उस चीज पे विराम कैसे लग सकते हैं? इस चीज के बारे में आपने क्या कभी सोचा है? देखो दोस्त, पुराने जमाने में बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की कि कलयुग में धरती फटेंगे और प्रलय आएंगे और सब लोग उसमें समा जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त। जब भगवान को ये फील होता है, जब भगवान को ये लगता है कि हमारे धरती पे संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और धरती पे रहने के लायक जगह ही नहीं है, तो उसे खत्म करने के लिए कोरोना जैसे ही वायरस को हमारे देश में भेज देते हैं। इसी बहाने से धरती पर से संख्याओं को कम कर दिया जाता है ताकि लोग अच्छे से सांस ले सके, जीवन यापन अच्छे से कर सके। प्रलय क्या है? प्रलय यही तो है, एक महामारी ही है जो हमारे जीवन का, हमारे इस दुनिया, संसार, देश का सबसे बड़ा प्रलय है। कोई धरती नहीं फटती, कोई आसमान नहीं फटता जिसमें आप सब लोग समा जाएं। प्रलय आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन प्रलय एक महामारी के रूप में आती है और महामारी से बड़ा दुनिया का कोई प्रलय नहीं है। और अगर अब भी आपको भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान की रचे हुए रचनाओं पर भरोसा नहीं है, उनकी प्लानिंग पे भरोसा नहीं है, तो कृपया करके सनातन धर्म का मजाक ना उड़ाएं। हमारे हिंदू धर्म, हमारे भारत को खराब ना करे। अगर आपकी सोच बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, तब भी भगवान आपकी सोच से ज्यादा आगे है। उन्हें पता है कि आज के जमाने के लोगों को किस तरीके से कैसे ढालना है, कैसे लाना है, कैसे नष्ट करना है, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। तो दोस्तों, क्यों करने ही है हमें ये गलतियां? क्यों करें ही हम ये काम? मेहनत करने से इतने संकोच क्यों? वीडियो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन वीडियो बनाने का मतलब ये तो नहीं कि हम अपना लिमिट ही क्रॉस कर दें। कुछ भी वायरल होने के लिए कुछ भी करेंगे। ये कहाँ का धर्म है? धर्म का मतलब क्या है आपको पता भी है? धर्म क्या है? धर्म आपका कार्य है जिसको करने के लिए इस धरती पे ऊपर वाले ने आपको भेजा है। धर्म क्या है? पहला धर्म क्या है? आपको अपने घर में कब उठने हैं, कब क्या करने हैं, क्या नहीं करना है। दुनिया में कितने तरह के काम हैं जो आप कर सकते हैं, वही तो आपका धर्म है। धर्म आपको क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है आपको आपका कर्तव्य। आप अपना कर्तव्य का जब पालन करते हैं तो कर्तव्य का पालन में बहुत सारे कर्तव्य आते हैं। उन्हीं कर्तव्यों में से है एक सनातन धर्म। जब
हम अपने धर्म को भूलकर वेस्टर्न वेश में चले जाते हैं और वेस्टर्न की दुनिया से अपनी जीवन यापन करने लगते हैं, तो ये सनातन धर्म के ही लोग होते हैं जो हमारे हिंदू धर्म को हिंदुस्तानी, हमें अपने अंदर हिंदुस्तानी होने का जो एहसास करवाते हैं, वो ये सनातन धर्म के ही लोग होते हैं दोस्त। ये 4 लाख श्रद्धालुएं ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। ये लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। आप इनकी जिंदगी के बारे में नहीं जानते। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। इन लोगों ने बहुत कष्ट किया है अपने जीवन में इस धर्म से जुड़े रहने के लिए। इसकी जिंदगी के बारे में आप एक बार पढ़ के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कष्ट क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, दुख क्या होते हैं, दर्द क्या होते हैं, तकलीफें क्या होते हैं, भूखे रहने कैसे करते हैं, किसे कहा जाता है खाना, किसे कहा जाता है पीना। ये हर एक चीज का एहसास इनको बहुत अच्छे से होता है। ये हर एक चीज से परे होकर, अलग होकर, अपनी धुन में, अपने जीवन में, अपनी पूरी दुनिया को सनातन धर्म से जोड़े हुए रहते हैं। इन धर्मों का जो मजाक उड़ाएगा वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये मैं आज ये जो बात बोल रही हूँ एस्ट्रोलॉजिकल चीजों से जुड़ा हुआ बोल रही हूँ, क्योंकि दोस्त सनातन धर्म हमारा बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लैनेट बृहस्पति ही होता है। बृहस्पति के बिना आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने धर्म की इज्जत नहीं कर सकते तो उनकी बेइज्जती करने का भी आपका कोई हक नहीं है, उनका अनादर करने का आपका कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज की ये बात आप लोगों को थोड़ी सी कड़वी जरूर लगी होगी, लेकिन क्या करूं, मुझे इस तरह की चीजें देखकर आंखें बंद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। गलत चीज मेरे सामने कोई चीज होता है तो मैं उसके खिलाफ बोले बगैर रहती ही नहीं हूँ। इसलिए तो बहुत लोगों को कहीं ना कहीं मैं चुभ जाती हूँ, और जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो सब लोग मुझसे जुड़ भी जाते हैं। तो चलिए दोस्त, सनातन धर्म से तो क्या, ऊर्जा, इंसान की ऊर्जा से जुड़ा हुआ मैं बहुत जल्द एक बहुत ही खास वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में ऊर्जा होता क्या है। तो अगला मेरा टॉपिक मेन इसी टॉपिक पे होगा और स्किल से जुड़ा हुआ होगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी इन सारे टॉपिक को बनाने के लिए। थोड़ी सी तबीयत को ठीक हो जाने दो, मैं बहुत जल्द अपनी फिर से वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।